अपने आप को धर्म का ठेकेदार समझने वाली कुछ व्यक्ति और पॉलिटिशियन समस्त परंपरा को ताक पर रखकर अपने ढंग से जब धर्म को चलाएंगे तो यही स्थिति होगा जो हो रहा है। 2019 में अर्धकुंभ था, उसे कुंभ का दर्जा दे दिया और वो भव्य और दिव्य कुंभ हो गया। ये तो ऐसी स्थिति होती है जैसे कि कोई एग्जामिनेशन दे और अपने को लिखे और अपने उसका कॉपी जांच के अपने रिजल्ट दे दे, 100% मार्क दे दे। ये किसने उसको भव्य और दिव्य कहा? कुछ अखाड़ों को ज़मीन और पैसा दे करके उसको सुख सुविधा में लैस कर देना, वहाँ के जो मासी थे उनको दूर रख करके उनको उत्पीड़न करना और सब अन्य आश्रमों को स्नान से भी वंचित करा देना और वीआईपी के लिए एकदम से घेरेबंदी कर देना। तो इसी को भव्यता की परिभाषा भी नहीं समझते, दिव्यता की परिभाषा भी नहीं समझते। दिव्यता आंतरिक चीज़ है और उसका परिणाम भी देख लें। वहाँ से निकलते ही उसके जो सिरमौर सब थे उनकी क्या स्थिति हुई। उसके बाद उस समय में वहाँ पर आत्मबोधानंद का गंगा के लिए तपस्या हो रहा था, उसमें जिस हिसाब से सरकार और संत दोनों की अवहेलना हुई और ये कुंभ उनका दिव्य हो गया, भव्य हो गया। यहाँ तक कि जिस टेंट में कैबिनेट की मीटिंग हुई वहाँ पर वो टेंट ही जल गया। तो इस तरह से भव्यता और दिव्यता की स्वयं परिभाषा रख लेते हैं और उसी का अनुकरण हमारे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी कर रहे हैं कि हम भव्य और दिव्य कुंभ करेंगे। अरे भव्यता और दिव्यता तो ये है, कोरोना काल से ग्रसित है और उस तथाकथित संत महात्माओं को तुम 1-1 करोड़ रुपया दे दिया, क्या करेगा पता नहीं, क्या होगा। और गंगा के लिए जो तपस्या कर रहा है और पद्मावती को बीज दे दिया, आत्मोधान को बीज दे के मारने की चेष्टा किया, श्यानंद जी को मार दिया। और हम जब तपस्या पर बैठे तो एकमात्र रविशंकर जो यहाँ के डीएम बनते हैं, एक पत्र मात्र ये लिख करके शासन को प्रेषित कर दिया कि हम अनशन में बैठे हुए हैं। उसके बाद जिसे एलआईयू को आश्रम में आने भी नहीं दे, क्योंकि एलआईयू तो ऊपर से जैसा रिपोर्टर था वैसे रिपोर्ट करता है। रिपोर्टिंग कर दिया था, हमारी तबीयत खराब है जब हम बिल्कुल ये हो रहे थे। तो इस ढंग से दिव्यता और परिभाषा का अर्थ समझो। ये मत समझो कि कुछ तथाकथित साधु वेशधारी अपने आप को संत कह करके तुमको कुछ बरगला देंगे तो प्रकृति और ईश्वर भी उसे नहीं देखेगी। आज तुमने पूरे उत्तराखंड को शराब प्रदेश बना दिया है। आज जिस हिसाब से खुलेआम कोरोना बढ़ रहा है, कोरोना बढ़ने में जो 500 राज्य है उसमें तो एक उत्तराखंड का भी नाम आ रहा है। तो इस ढंग से जिस तरह दिव्यता को भव्यता की परिभाषा दे करके ये करेगा तो परिणाम जान लो, परिणाम सरकार भी भुगतेगी और जो सब साधारण जनता मूक दर्शक बन के देख रही है वो भी भोगेगी और जो उसमें पार्टिसिपेट करेगा वो भी भोगेगा। क्योंकि जब ये महामारी आएगा, महाप्रकोप आएगा तो उससे बचना तो बहुत मुश्किल है। जिस पर ईश्वर की कृपा रहेगी वही उससे बच सकता है। तो इस तरह से जिस हिसाब से ये लोग अपने आप को धर्म का ठेकेदार बना दिए हैं, आज पूरा विश्व कोरोना से ग्रसित है। भारत का नंबर अब सिरमौर की ओर जा रहा है, जो अमेरिका से कुछ दिन पूर्व जब वो दूसरे स्थान पर आया था उस समय अमेरिका से 20 लाख के अंतर पर था। आज मात्र 7 लाख के अंदर ही अंदर है, पता नहीं उसको भी टप जाएगा। मरने वालों में तीसरा पोजीशन है। इधर सब कुछ खुला हुआ है और इधर ये भव्य और दिव्य कुंभ मनाएंगे कुछ साधुओं को पैसा दे करके और अन्य को उत्पीड़न करके। और मीडिया के बारे में जो भारतीय मीडिया की जो दुर्दशा हो गई है वो तो पूरा विश्व देखता है कि भारतीय मीडिया अब मीडिया नहीं रह करके क्या कहा जाए उसे, तो मीडिया कहना भी व्यर्थ है। तो परंतु ये मूक शब्द जो होता है, यह जो अंतर की आवाज़ आती है वह आवाज़ बहुत ही शक्तिशाली होती है। बाक वही ब्रह्म, बाक ही ब्रह्म है। जो शुद्ध अंतरात्मा से बात निकलती है वही ब्रह्म होती है।
इस बात को लोग समझें। और बार बार मैं कह रहा हूँ कि दिव्यता और भव्यता को समझने की चेष्टा करें। और दिव्य भव्य कैसे बनता है, सबसे पहले तो इन साधुओं को कहें कि कोरोना काल से इसे जो ग्रसित हो रहा है उससे मुक्त दिलावे, करें जग जाके तब 1-1 करोड़ रुपया जो है उसको बोले जग करे, मुक्त दिलावे। ऐसा कुछ नहीं, भव्य और दिव्य करेंगे। इसलिए मेरा पुनः अनुरोध है कि सत्य को समझें, ईश्वर को समझें, प्रकृति की रक्षा करें, मानवता का कल्याण करें, देश का हित सोचें, निजी स्वार्थ से हट जाएं, गंगा और अन्य नदियों जैसी पवित्र नदियों का सम्मान करें। और जब तक ये नहीं करेंगे तो रावत जी आप कितने दिन के लिए हैं? ऐसे बहुत से रावत आते और जाते हैं, परंतु सत्य सत्य ही रहता है। इसलिए सत्य का पालन करें, ये मेरा अनुरोध है।